गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि न्यूमेरिकल जो हम करा रहे हैं सॉल्यूशन के, पहले हमने रॉल्स लॉ पे कराए थे और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर पे कराए हैं। और अब जो है हमारा जो टॉपिक आया है, जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सब टॉपिक लेकर के आए हैं। यानी इसमें समझिए सॉल्यूशन में आपको न्यूमेरिकल बोर्ड में मिलता ही मिलता है, 100% मिलता है। तो इसीलिए हमने ये पूरे न्यूमेरिकल आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा, एक बात और कहनी है कि आप लोग पता नहीं क्यों भैया, हम देखते कि हमारे वीडियो कोई शेयर ही नहीं करता है, कोई इधर उधर कुछ भेजते ही नहीं हो रहे। अपने यार दोस्तों में थोड़ा भैया शेयर करो, लोग देखें समझें, है नहीं, लोगों को फायदा हो, हमको फायदा हो। क्या भैया हमको पढ़ाना अच्छा नहीं आता है? क्या वजह है? बड़ा अजीब सा दिलो दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ हमारी आपसे रिक्वेस्ट है नहीं, एक गरीब की एक अमीरों से रिक्वेस्ट है कि भैया थोड़ा सा वीडियो इसको शेयर कर दो, हैं जानने वाले हैं थोड़ा उनको बताओ। अच्छा, हम कोशिश करेंगे क्योंकि अभी एग्ज़ाम वगैरह हमारा लगा रहा टीजीटी पीजीटी का भी, तो इस चक्कर में थोड़ा सा वीडियो हम कम बना रहे हैं और इसके बाद हम सोच रहे हैं कि टॉपिक वाइज थोड़ा वीडियो डाल दें ताकि लोगों को पढ़ने में देखने में जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको फ़ायदा भी हो। ओके, तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने 6 क्वेश्चन लगाए थे पिछले पार्ट में और इस पार्ट में 6 के आगे हम लगा रहे हैं। ठीक है, पहला 9 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 is dissolved in 500 gram of water. Find out the boiling point of the solution at a pressure of 1.013 bar. Kb for water 0.52 kg per mole. हिंदी मीडियम में लिखा नहीं है लेकिन हम बोल दे रहे हैं। 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है। 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। ब्रेक में लिखोगे दिया है जल के लिए Kb बराबर 0.52 kg पर मोल। ठीक, तो आइए अब देखते क्या क्या दे रखा है। तो देखो, जो घोला जाता है, जैसे मान लो ये सब समझने वाली बात है, ये हमने यहाँ पर ले लिया वाटर, तो वाटर जाहिर सी बात है सॉल्वेंट हो गया, विलायक हो गया ये। ठीक है, ये तो विलायक है, ये हम जानते हैं विलायक इसी में घोल रहे हैं। क्या चीज डिजॉल्व कर रहे हैं? ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज में घोल रहे हैं, ये क्या है? तो आप कहोगे ये विलय पदार्थ है, यानी कि सॉल्यूट है। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं इसको सॉल्यूट, और इसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। ये घोला गया, तो जो घोला जाता है वो कितना मोल लिया? 9 ग्राम। तो जो 9 ग्राम हमारा हो गया, 9 ग्राम को डालना है ना पानी में, तो 9 ग्राम हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, और इसको कहते हैं स्मॉल w हो गया 9 ग्राम। ठीक, और सॉल्वेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल W से, तो कैपिटल W हमारा कितना हो गया? 500 ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम। फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट TB निकालना है, ये वो क्या है। और जबकि प्रेशर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? प्रेशर 1.013 बार, इतना प्रेशर आपको दे रखा है। Kb दिया है, Kb कितना दे रखा है? Kb यहां लिखते हैं, Kb दिया है कितना? 0.52। ठीक, किलोग्राम kg पर मोल। हमसे पूछा क्या है? ये, अरे भाई ये देखो, सोचो विलयन का पूछा है, यानी बाद वाला पूछा है, तो हम इसको कह सकते हैं डैश। क्यों? पहले वाला जो है वो वाटर है, यानी कि जल है, तो जल का जानते हैं TB कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बाद वाला पूछा है, पहले कितना था? क्वेश्चन समझो, पहले तो जल लिया था ना, वाटर लिया था, तो हम जानते हैं उसका क्वथनांक, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री होता है। अब उसमें हमने ग्लूकोज घोल दिया, अब उसका कितना हो गया, अगर हमको ये पता चल जाए कि कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया ये हमको पता चल जाए, तो हम इसी में जोड़ देंगे। हमको ये पता चल जाए, मान लो 4 डिग्री बढ़ गया, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? पहले कितना था? 100, और फिर बाद में 4 डिग्री बढ़ गया, कितना हो गया? 104। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करें? पहले डेल्टा TB निकालें, तो हमको डेल्टा TB निकालना पड़ेगा। और डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं कि डेल्टा TB जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। ध्यान रहे, मोलैलिटी, मोललता के। ठीक, और डेल्टा TB इज इक्वल टू हो गया Kb, और इसकी जगह पे रख देते हैं
वेट इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, इस पे भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक, तो अब क्या करें, कहेंगे इसकी वैल्यू लगा दें, किसकी, इतने की क्या है 0.52 और इसकी वैल्यू कितनी है 9 ग्राम, ये कितना है 1000 अपॉन एम की वैल्यू कितनी है, तो एम की वैल्यू, इस एम का मतलब क्या है, जो सॉल्यूट डाला गया, जो विलय पदार्थ डाला गया है उसका अणुभार, उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या है ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6 होता है। भाई एक कार्बन कितना होता है 12, तो हमने 12 रखा, कितने हैं 6, मल्टीप्लाई कर दिया। एक हाइड्रोजन कितना होता है 1 और उसको कितने हैं 12, तो मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल रखना है ना, प्लस एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितने हैं 6, तो इसको कर लिया, कितना है 180, तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे 180 रख देंगे, इनटू कैपिटल कितना 5, ये रखा हुआ है 500, ये 0 0, ये 0 से 0, 2 0 कैंसिल हो गए, इससे इसको कैंसिल कर दिया 2 आ गया, इसको इससे कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 2 0। ठीक, अब यहां से और ये कैंसिल 10 आ गया, अब क्या हो गया ये 0.052, कोई चीज और कुछ रह गया हो इसमें, ठीक, तो ये आ गया। अब फाइनल कितना होगा, भाई हम जानते हैं कि डेल्टा यहां का डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा टीबी डैश माइनस टीबी, बाद वाला बॉइलिंग पॉइंट माइनस पहले कितना था, अब ये कितना निकाला 0.052 और ये कितना है हमको ये पूछा है, और ये कितना है 100, तो ये जाएंगे इधर प्लस हो जाएंगे, तो डेल्टा टीबी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर एसीटोन इज, देखो प्योर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट इतना दे रखा है, यानी कि डेल्टा टीबी दिया है, कितना है 56.38 डिग्री सेंटीग्रेड। शुद्ध एसीटोन का जो क्वथनांक है वो इतना है, शुद्ध एसीटोन, अभी इसमें कुछ नहीं मिला है। अब देखो आगे क्या कर रहे हैं, when 0.707 ग्राम ऑफ an organic compound is dissolved in 10 ग्राम ऑफ एसीटोन, एसीटोन में इतना ग्राम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला दिया, ठीक जैसे पानी में हम ग्लूकोज मिला रहे थे वैसे ही हमने एसीटोन में वो मिला दिया, ठीक, कैसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितने ग्राम में 10 ग्राम एसीटोन मिलाया, कितना मिलाया है इतना मिलाया है, ठीक, समझ लेना क्या कह रहे हैं, when 0.70 gram of organic compound is dissolved in 10 gram of acetone, there is elevation up to 56.88 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले कितना था, पहले इतना था, अब यहां तक बढ़ गया, यानी कि बाद वाला ये दे रखा है डेल्टा टीबी डैश कितना 56.88, ठीक। इनवॉल्व पॉइंट, व्हाट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड आपसे पूछा है, और मॉलिक्यूलर एलिवेशन कंपाउंड दे रखा है Km या K जो भी समझो, कितना दिया है 16.7 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 16.7 डिग्री सेंटीग्रेड हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में देख लीजिए, शुद्ध एसीटोन का क्वथनांक 56.38 डिग्री सेंटीग्रेड है, जब 10 ग्राम एसीटोन में किसी कार्बनिक यौगिक के 0.707 ग्राम मिलाए जाते हैं तो इसका उन्नयन, इसका क्वथनांक में उन्नयन 56.88 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कंपाउंड यानी यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए, ठीक, दिया है एसीटोन के लिए आणविक उन्नयन स्थिरांक 16.7। अब क्या क्या दिया है तो आपने समझ ही दिया ना, तो अब क्या करेंगे, अब जल्दी से आप इसमें वैल्यू लगा देंगे। देखो तो समझिए क्या क्या दिया है, ये दिया ये दिया। हमारा फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एम या के बी और स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाता है कैपिटल M इंटू कैपिटल।
इसमें हम वैल्यू लगा देंगे। क्या है डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से निकाल सकते हैं। कितना, बाद वाले में से पहले माइनस कर दें, 56.88 माइनस 56.38 इक्वल टू केवी, केवी मतलब केएम क्या है 16.7 इनटू डब्ल्यू वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू पता नहीं, डब्ल्यू लिया है, देखो कितना लिया है डब्ल्यू, ये स्मॉल डब्ल्यू कितना है 0.707 ग्राम। ठीक, और कैपिटल डब्ल्यू क्या लिखा है, मतलब एसिटोन कितना है 10 ग्राम, तो वो रख देंगे। तो स्मॉल डब्ल्यू कितना है, तो 0.707 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल निकालना पड़ेगा, और इसका ये डब्ल्यू वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू वैल्यू 10 ग्राम। अब कैपिटल निकाल लेते हैं। तो कैपिटल हमको निकालना है, अब हमने इसमें रखते हैं कैपिटल कितना, इतना। अब देखो इसी से क्या हो जाएगा, इसको हम यही रोक ले, बाकी इसको सबको इधर ले आए और उसको नीचे ले जाएंगे। ठीक, कर लेते हैं ये। अब ये 10 है, 10 से हमने 0 इसको कैंसिल कर दिया, वैल्यू रखती सबकी। ठीक, और उसका इसको इससे कैंसिल कर दिया। अब क्या करेंगे, ये वाला इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, ये ले आए, तो अब क्या हो जाएगा, ये 16 है, ये 16.7, ये इतना, और ये 0.5 नीचे बचा। जब इसको माइनस करेंगे तो ये बच रहा है 0.5, वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझ लो, यहाँ पर जो चीज होगी वो सामने वाले के अपॉन में जाएगी, जो अपॉन वाली होगी वो सामने आ जाएगी। बस ये पहुंच गए। क्यों 0.5 क्यों आया, जब इसमें से इसको माइनस किया, 56 है, वहां कुछ नहीं बचना, केवल यहाँ 5 बचेगा तो रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसको इससे कैंसिल कर दिया, 200 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, ये वैल्यू इतनी आ गई, 1 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखा अगला। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या है, where 0.816 gram of substance A were dissolved in 7.5 gram benzene, its freezing point was found equal to 1.59 degree centigrade. If molar depression constant of benzene is कितना दे रखा है 4.9 kg per mole and its freezing point is 5.51 डिग्री सेंटीग्रेड, then calculate the molecular mass of A। कह रहा है कि जब किसी पदार्थ के 0.816 ग्राम को 7.5 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, उस वक्त बेंजीन का हिमांक 1.59 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, ये हिंदी में 1 लिख लेंगे। ये यदि बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक 4.9 kg पर मोल और इसका हिमांक 5.51 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो पदार्थ A का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जो घोला गया है वो ये है कोई सब्सटेंस, तो इसका ये क्या हो गया स्मॉल w। किसमें घोला गया है, तो कहोगे बेंजीन में घोला गया, तो ये वैल्यू कैपिटल W की हो गई, यानी कि विलायक हो गया, सॉल्वेंट हो गया। KF दिया हुआ है 4.9, इतना दे रखा है। ठीक, और TF कितना है, तो TF इतना 1.59 है। TF डैश कितना है, तो वो 5.51 है। ठीक, डेल्टा F कैसे निकालेंगे, TF डैश माइनस T से माइनस कर देंगे, निकल आएगा, तो निकाल लिया। ये हम पहले से लिख दिया ताकि जल्दी हो जाए। जैसे ये फॉर्मूला था बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला है, जैसे ये फॉर्मूला था बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला, बस क्या है यहाँ TF तो यहाँ KF। ठीक, बाकी सब वैसे ही रहना है, 1000 अपॉन m इनटू ये। अब इसको डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है 3.92, KF की वैल्यू कितनी है 4.9, स्मॉल w 0.816 और ये 1000 अपॉन कैपिटल, ये निकालना है आपको कैपिटल M, और कैपिटल W कितना दे रखा था 7.5। तो इसको सॉल्व कर ले, ये इधर ले जाए उधर ले जाए, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे m इक्वल टू हो जाएगा 3.92 इंटू 7.5। इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको कैंसिल कर देते हैं, देखें क्या आता है, कैंसिल करें तो ये सॉल्व करने पे आ जा रहा है 1 आ रहा था 0.136, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 136।
तो ये आंसर आया था 133 तीसरे का। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन वाटर बाय डिजॉल्विंग 3 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.52 kg पर मोल। अब ये हिंदी में क्या कहेंगे, जल के 100 ग्राम में 3 ग्राम यूरिया जो है वो घोला गया है। जल के क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए, जल के क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए। ठीक है, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.52 kg पर मोल। ठीक, जल के लिए जो उन्नयन स्थिरांक दे रखा है वो इतना दिया है। तो क्या क्या दिया है, देखो यहाँ पर घोला किसमें गया है, जल में। तो जल कितना है, कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू क्या चीज घोला गया है, यूरिया, तो 3 ग्राम हो गया। और कैपिटल डब्ल्यू जिसमें घोला जाता है वो कितना है, 100 ग्राम। ठीक, उसके बाद कितना के और बी दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.52 इतना दे रखा है। पूछा क्या है, कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टी बी आपसे पूछा है, कितना क्वथनांक बढ़ जाता है ये आपसे पूछा है। तो सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी स्मॉल डब्ल्यू इनटू 1000 अपॉन कैपिटल एम इनटू कैपिटल डब्ल्यू, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब इसमें के बी की वैल्यू कितनी है, तो 0.52 है, और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये 3 ग्राम है, इसकी वैल्यू तो 1000 है ही, और ये कितना है, क्या चाहिए, यूरिया है। तो यूरिया निकालो, NH2CO NH2 कितना हो जाएगा, निकालो, 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48 और 12 60, 60 आ गया। तो ये 60 और ये कितना है आपका 100 है। ये 0 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे और ये कैंसिल, कितना आया ये 0.52 इंटू 3 अपॉन, ये इससे कैंसिल कर दो भैया, कितना आया, ये अपॉन हो गया 2, यानी कि 0.2 और 6। ठीक है, इतना आ जाएगा, ये बढ़ गया, आंसर आ गया। ओके, अगले क्वेश्चन देखते हैं। ऑन डिसॉल्विंग 12 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाज 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केबी। इसमें कुछ चीज छुपी हुई है, क्या छुपा हुआ है, देखो एक चीज ध्यान रखना है, वाटर की बात कर रहा है तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये सभी जानते हैं भाई, ये बताने वाली जरूरत नहीं है कि वाटर का जो होता है क्वथनांक कितना होता है। पहले हिंदी बता दें, ऑन क्या लिखा है हिंदी में, पहले इंग्लिश पढ़ लो। ऑन डिसॉल्विंग 12 ग्राम ग्लूकोज इज 100 ग्राम वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाज 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केबी। 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो उसका जो क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक वो 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है, यह हो जाता है। ठीक, केबी की गणना कीजिए। तो देखो जो चीज जिसमें घोली गई है वो ये है, और जो चीज घोली गई वो ये है, तो स्मॉल डब्ल्यू कितना हो जाएगा, कहोगे 12 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 100 क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा 100 ग्राम। उसके बाद देखो क्या कहना है, कितना है, ये तो देखो वाटर था, पहले पानी था, अब पानी ग्लूकोज घोल दिया, उसके बाद क्वथनांक कितना हो जाएगा। तो भैया पहले वाला क्वथनांक कितना था, तो कहोगे वो था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बाद वाला कितना है, तो वो कहोगे 100.34। डेल्टा टीबी कितना आ गया, कहोगे बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दें, आ जाएगा झमाझम 0.34 डिग्री आ गया। ठीक, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस इस पे ध्यान दोगे, फार्मूले भी याद हो जाएंगे। जब तक 6-7 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको फार्मूले भी तैयार हो जाएंगे, दोनों काम, केवल आपको देखना है वीडियो, आप देखते रहिए और तैयार हो जाएगा अपने आप से, और बोर्ड में नंबर पक्का है, ये आना ही आना है कंफर्म इनमें से। ठीक, तो अब इसमें हाँ, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है यूरिया का, तो इसका ग्लूकोज का कितना होता है 180। ठीक, कितना होता है 180, लिख दिया 180। ठीक, अभी पहले लिखा चुके हो। ओके, अब उसके बाद क्या पूछा है, तो कह रहे भैया ये केबी की वैल्यू उन्होंने पूछ ली है। फार्मूला आपका क्या होगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी स्मॉल डब्ल्यू इनटू 1000 अपॉन एन इनटू डब्ल्यू। बोलो कितना है, 0.34 है केबी की वैल्यू। अरे यही तो निकालनी है, झमेला इसी वजह से है। ये कितना है 12 ग्राम और ये कितना है 1000,
और बटे ये कितना है, ये है 180 और ये कितना है W 100। अब कुछ कैंसिल, हाँ बिल्कुल, ये 0 0 0 और ये भी ये 0। 12 6 दूनी 12 और 6 तियां 18। ठीक, ये कितना आ गया तो कहो 0.34 बराबर KB इंटू 2/3। घुमा दो, ये इधर आ जाएगा उधर आ जाएगा, तो 0.34 इंटू 3/2 इक्वल टू KB। इसको इससे काटा 1.5, यानी KB इक्वल टू कितना आ गया तो कहो KB इक्वल टू आ गया 0.34 इंटू 1.5, 34 का 1.5 गुना। ठीक है, यानी कि 17 और जोड़ के कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ गया 0.5 पर। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देते भैया हिंदी वाले लिखते चले, ठीक है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन लिख लो भैया अपनों। ठीक है, इन एन एक्वाटिक सॉल्यूशन 5% यूरिया एंड 10% ग्लूकोज इज प्रेजेंट। जलीय विलयन में 5% यूरिया 10% ग्लूकोज उपस्थित है। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 1.86 kg पर मोल। जल के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक जो है वो 1.86 kg पर मोल है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जगह कम है, क्वेश्चन बड़ा है और टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको समझा देंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, जैसे एक तो दिया है यूरिया, समझना पहले, इस पे ध्यान बाद देना। एक दे रखा है हमारा ये यूरिया, तो यूरिया परसेंटेज कितना है 5% है, मतलब 5 ग्राम यूरिया को 100 में घोला गया, तो हमने क्या किया, यूरिया ले लिया हमने 5 ग्राम, मतलब 5 ही ग्राम ले लिया। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं इसके मोलों की संख्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 5/60। क्यों, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, जैसे यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, तो 14 2 16 और 14 2 16 16 2 32, और ये कितना था अभी निकाला था इससे पहले, कितना आया था इसका 60, तो वही 60 हमने रख दिया, तो ये आया 1/60। किसके लिए आया है, ये यूरिया के लिए आया। ऐसे निकाले, अब ग्लूकोज भी तो उसी में है, तो 10 ग्राम 10% ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज हम तो ये मान चुके हैं कि वो सॉल्यूशन हमने 100 ग्राम ले लिया है, तो भैया इसमें कितना 5 ग्राम तो ये हो गया और 10 ग्राम ये हो गया। ठीक, तो हमने क्या ले लिया, 10 ग्राम ही ले लिया ग्लूकोज, और इसका जो निकाले नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसके तो इसका वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका 10 लिया, 180 का होता है, C6H12O6 का 180, ये सॉल्व किया कितना है 1/। अब टोटल मोल कितने हो गए, टोटल मोल निकालने की क्या जरूरत है वो हम अभी समझाएंगे, बहुत जरूरी है टोटल मोल निकालना। तो देखिए टोटल मोल्स जो होते हैं कितने हैं, तो कहोगे इतने ही टोटल मोल्स। कैसे, 1/12 और प्लस 1/18 को सब जोड़ लिया तो ये आ गया। ठीक भाई, इन दोनों में हम क्या लेंगे, एलसीएम 36 ले लेंगे, और ये 3 + 2 = 5 इतना आ गया। अब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, यानी ये भी तो सॉल्यूट है, 2 सॉल्यूट है इसमें, 2 सॉल्यूट है, यूरिया और ग्लूकोज, तो ये भी विलय पदार्थ है, वो विलय पदार्थ है, ये विलय कितना है 5 ग्राम, वो कितना है 10 ग्राम, तो कितना हो गया 15 ग्राम हो गया। क्या आया 15 ग्राम विलय पदार्थ का भार आ गया। अब भैया जब 100 ग्राम तुमने टोटल लिया है और 100 ग्राम में 15 ग्राम तो यही है, तो पानी कितना बचा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना बचा 85 ग्राम, यही वाटर हो गया। आप वाटर भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर वेट। ठीक है, तो अब हमने फार्मूला लगाया, क्या चीज हमें निकालना क्या है, वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। विलयन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो निकालना, विलयन का निकालना है, विलायक का नहीं। पानी का तो पता ही नहीं 0 डिग्री होता है यार, हिमांक जो होता है पानी का 0 डिग्री होता है, लेकिन कह विलयन का बताओ हिमांक कितना होगा भाई, तो हम समझे, तो सॉल्यूशन का निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगा दोगे, ये फॉर्मूला आपने लगाया, पड़ा हुआ है, कोई नया चीज नहीं है। ठीक, अब ये क्या होता है, ये जो होगा आपका, जैसे पहले 0 डिग्री होगा, कुछ मिला दो तो और नीचे गिर गया, डिप्रेशन चला गया, तो ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दो। ठीक है, और KF दे रखी होने, तो KF दी है, वो हमने उठा के रख दिया। अब दिक्कत ये आ रही है वेट कौन सा रखें, कोई बात नहीं, आपने ये लिया है टोटल मोल, ये जो टोटल मोल लिए हैं जरा ध्यान दो, टोटल मोल इक्वल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी टोटल वेट अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट, तो वही रख दो, यही उठा करके, ये क्या हो गया W/m, तो यही उठा के रख देंगे इस जगह पे, 5/60 ये रखा है, 5/60 इंटू 1000 होता है, और कैपिटल की वैल्यू लगा दी। इसको हमने जो है, अब ये माइनस का बचेगा, ठीक,
हटाएंगे तो माइनस लग जाएगा, माइनस लग गया, इसको इस तरीके से लिख लिया। अब इसको जो है कैंसिल किया कैसे, 5 से इसको कैंसिल कर दिया, 5 का 5 3 5 से 35 ये गया, ठीक है। अब ऐसे ही इसको कट करेंगे तो सॉल्व करने पर आ गया -3.404 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना आंसर आ गया। ठीक भैया देखो बड़ा मेहनत करना पड़ती है न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि ढूंढना पड़ते हैं कौन से में पूछा गया है, किस बार टाइम पूछा गया, वो पूरा फिर इकट्ठा करना पड़ता है, फिर इसको बोर्ड पे लिखना पड़ता है। तो यार एक लाइक तो बनता है, तुमको लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो भैया लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर भी कर दो, थोड़ा हमारी मेहनत भी काम आए, आपके भी काम आए, न्यूमेरिकल करे कराए आपको मिल रहे हैं। तो आपको तो केवल शेयर करने में दिक्कत हो रही, बताओ हम देखो कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, चाहे तो हम और टीचरों की तरह ना कराएं। तो ये यार अन्याय मत करो, थोड़ा सा हमारी मेहनत का थोड़ा ख्याल रखो, है नहीं। ओके, थैंक यू।